नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंडली के तृतीय भाव के संदर्भ में। अगर तृतीय भाव में शुक्र है तो उसके जो परिणाम है वो कौन से मिलने वाले हैं, किस तरह से मिलने वाले हैं, आपके जीवन का कौन सा क्षेत्र है जो कि तृतीय भाव में शुक्र होने के कारण कंपित हो सकता है या फिर देखा जा सकता है, उसके बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके पहले जो 2 वीडियो थे उसमें हमने शुक्र अगर आपके प्रथम स्थान में या फिर लगन स्थान में है और शुक्र अगर आपके द्वितीय भाव में मतलब धन स्थान में है तो उसके परिणाम क्या होगा, इस संदर्भ में वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इस वीडियो में हम तृतीय भाव में अगर शुक्र है तो उसके परिणाम किस प्रकार के होंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि तृतीय भाव कहाँ पर आता है या फिर कैसे गिना जाता है। देखिए, जैसे कि इसके पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि यहाँ ये जो खाना है इस प्रकार से आपकी कुंडली होती है। तो अगर कुंडली को देखना है तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि पहला जो स्थान होता है या फिर प्रथम स्थान लगन स्थान जिसे कहा जाता है वो कहाँ से शुरुआत होता है। तो लगन स्थान जो होता है वो जो ये खाना है वहीं से लगन स्थान शुरुआत होता है, जिसे प्रथम स्थान भी कहा जाता है। और यहाँ से लेकर 1, 2, 3 यहाँ पर यह तृतीय स्थान आता है। और यहाँ से लेकर एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाएं तरफ अगर गिनते जाओ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 जो स्थान है 12 राशियों के वो पूरे होते हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि आपके कुंडली में यहाँ पर कोई अंक लिखे होते हैं और हर कुंडली में करीबन अलग अलग प्रकार के अंक होते हैं। तो वो अंक उस स्थान के बारे में नहीं कहते, जो अंक होते हैं वो राशि के बारे में कहते हैं। जैसे कि 1 से लेकर 12 तक राशियां हैं तो अगर 6 नंबर है तो फिर कन्या राशि, और वो 6 नंबर यहाँ पर आ सकता है। 1 से लेकर 12 राशि के जो नंबर है वो यहाँ पर कहीं किसी भी स्थान पर आ सकते हैं। तो वो जो स्थान होता है उस स्थान में वो राशि है, उस नंबर की राशि है, ऐसी समझ आपको आ जानी चाहिए। तो वही होता है। लेकिन ये जो स्थान होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ से अगर आप शुरुआत करो तो जो स्थान होते हैं वो कंफर्म होते हैं, वो फिक्स होते हैं, वो कभी नहीं बदलते। जो नंबर्स है, जो राशियां हैं वो बदलती है। जैसे कि आपका जो भी लगन है या फिर आपका जन्म का जो भी टाइमिंग है उसके हिसाब से, या फिर जन्म की तारीख, स्थान और आपका जो स्थान है, समय, स्थान और आपकी जो जन्म की तारीख है, उसके आधार पर यह जो यहाँ पर के जो नंबर है वो बदल सकते हैं। लेकिन ये जो क्रमांक है, ये जो स्थान है वो कभी नहीं बदलते। तो चलिए देखते हैं कि तृतीय स्थान में अगर शुक्र है तो उसके परिणाम क्या है। तृतीय स्थान अगर देखा जाए तो उसे पराक्रम स्थान भी कहा जाता है। और यह जो शुक्र ग्रह है, यह शुक्र ग्रह स्त्री ग्रह है और शुभ ग्रह है। तो वहाँ पर अगर शुक्र आ जाए तो भाई बहनों के बारे में या फिर पराक्रम मतलब आप अंदर से कितने स्ट्रांग हो, आपकी अंतरात्मा कितनी स्ट्रांग है। देखिए क्या होता है, कई बार हम देखते हैं कि कई जो व्यक्ति होते हैं वो बाहर कुछ और होते हैं और अंदर कुछ और होते हैं। तो अगर आपको किसी भी व्यक्ति के बारे में उसकी वो अंदर किस प्रकार का है वो देखना है तो आपको तृतीय स्थान के बारे में जानकारी रखना ज़्यादा आवश्यक है। तो अगर तृतीय भाव में शुक्र है तो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, भाई बहनों के बारे में अगर देखा जाए तो उसके पीछे के जो भाई बहन होंगे वो नॉर्मली बहन होगी। जी हाँ, तृतीय स्थान में अगर शुक्र है तो उसके पीछे की जो मतलब उसके जो भाई बहन होंगे वो बहन होती हैं, तो वो ध्यान में रखना आवश्यक है। और अगर शुक्र यहाँ पर होगा तो बहन जो होती है उसकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। जी हाँ, मतलब उसकी जो शादी के बाद या फिर शादी के पहले भी या फिर नॉर्मली शादी के बाद उसकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। भाई बहनों का जो सुख होता है वो काफ़ी अच्छी तरीके से मिलता है अगर आपके तृतीय भाव में शुक्र हो। भाई बहन या फिर रिश्तेदार मतलब रिलेटिव, उस व्यक्ति के जो भी रिलेशन में है, भाई बहन या फिर उसके जो रिश्तेदार है उनके साथ उसकी जो रिलेशन होती है, उसकी जो रिश्तेदारी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। किसी के साथ भी यह जो व्यक्ति होता है रिश्तेदारी में कहा जाए तो उसके साथ कोई झगड़ा नहीं होता, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। हालांकि इनका नेचर ही मतलब जो अंदर से काफ़ी अच्छा है तो फिर उसका जो बाहर का जो उसकी जो बाहर की रिश्तेदारी है, बाहर का जो वातावरण होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा और वो खुद से काफ़ी अंदर से अच्छा होता है। किसी के बारे में कभी भी ये जो व्यक्ति होते हैं उनके बुरे विचार नहीं होते या फिर अपशब्द नहीं निकलते। हैप्पी नेचर होता है, जैसे कि हम हैप्पी गो लकी बोलते हैं, उस प्रकार की बातें होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात देखिए, अभी हमें बात करने वालों वो काफ़ी सटीक है। मतलब अगर आपके तृतीय भाव में शुक्र है या फिर शुभ ग्रह है तो आपका जो हस्ताक्षर है वो काफ़ी अच्छा होता है। देखिए, हस्ताक्षर अच्छा होना ये भी हर एक की इंडिविजुअलिटी है, मतलब व्यक्तिगत भाव है। वो आप कितना भी चाहो, अगर आपका हस्ताक्षर खराब है, आप कितना भी चाहो, आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, आपका हस्ताक्षर सुधरेगा नहीं। जी हाँ, और जो हस्ताक्षर होता है, कई जो ऐसे लोग हैं उनके बारे में मैंने देखा है जिनके हस्ताक्षर काफ़ी अच्छे हैं। उनको जब पूछा गया कि आपने इसके लिए कुछ अलग से प्रैक्टिस की है
तो उनसे अगर पूछा जाए तो वो हमेशा कहते हैं कि नहीं, उसके लिए उन्होंने किसी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की, वह जो हस्ताक्षर है वो अपने आप ही वैसे हो गया। मतलब ये जो बात होती है वो काफ़ी नेचुरल होती है, काफ़ी प्राकृतिक होते हैं। अगर आपके तृतीय भाव में शुक्र है तो आपकी जो हैंड राइटिंग है, आपकी जो हस्ताक्षर है वो काफ़ी अच्छी होती है। उसी प्रकार लिखना, पढ़ना, सोचना, इनकी जो सोच होती है वो भी काफ़ी पॉजिटिव होती है। लिखना पढ़ना इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है और जो कवि मन के ज़्यादा देखे जाते हैं। उसी प्रकार की जो पेंटिंग होती है, इनकी जो चित्रकला होती है या फिर फोटोग्राफी भी कही जाए तो उनमें वो इनबिल्ट होती है। मतलब उनको वो कहा नहीं जा सकता कि आपको इस प्रकार से देखिए चित्रकला के बारे में भी देखा जाए तो काफ़ी कम लोग होते हैं जिनकी चित्रकला काफ़ी अच्छी होती है, जिनकी पेंटिंग काफ़ी अच्छी होती है, जिनको फोटोग्राफी के बारे में इनबिल्ट नॉलेज होता है कि किस तरह से अगर फोटो ली जाए तो वो काफ़ी अच्छी होगी या फिर काफ़ी क्लिक होगी अच्छी तरह से। ये जो बातें होती है, हालांकि इसके बारे में क्लासेस वगैरह होते हैं, सिखाया जाता है, लेकिन क्लासेस और सिखाने से सिर्फ पॉलिश किया जा सकता है। अगर आप में वो डायमंड है, अगर आपके पास हीरा है तो वो पॉलिश किया जा सकता है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं तो पॉलिश करके कुछ फ़ायदा ही नहीं होता। तो यही बात होती है कि अगर आपके तृतीय भाव में शुक्र है तो आपकी जो पेंटिंग है, आपकी जो चित्रकला है वो काफ़ी अच्छी होगी। फोटोग्राफी भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसी प्रकार घूमना फिरना जिसे बोलते हैं, ट्रैवलिंग करना जिसे बोलते हैं, वो बहुत ही पसंद आता है। टूर्स एंड ट्रैवल्स के इंडस्ट्री से इनका काफ़ी घनिष्ठ संबंध आता है। अगर आपके तृतीय भाव में अगर शुक्र है तो आपको घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आएगा, या फिर होटल इंडस्ट्री या फिर टूर्स एंड ट्रैवल्स की जो इंडस्ट्री होती है उसमें आपका जो करियर है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो सकता है और उसमें आप काफ़ी फिट भी बैठते हो और आपको लगेगा नहीं कि आप काम कर रहे हो, आप बहुत रुचि लेकर वो काम करोगे और आपका करियर बनाओगे। आप टूर्स एंड ट्रैवल से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस करते हो तो भी उसमें आप अच्छी तरीके से क्लिक हो सकते हो। उसी प्रकार ये जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी हेल्पफुल होते हैं दूसरों के प्रति, वो काफ़ी मदद भी करते हैं और परोपकार जिसे हम बोलते हैं, मतलब दूसरों को मदद करने में इन्हें काफ़ी आनंद आता है। कभी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कभी किसी के बारे में बुरा कभी भी नहीं सोचेंगे और इंस्पायर करते रहेंगे। मतलब कई जो लोग होते हैं अगर उनके पास अगर आप अपनी जो भावना या फिर इच्छा जाता है तो वो आपके जो निगेटिव पॉइंट्स है वो जल्दी से पॉइंट आउट करेंगे। लेकिन अगर आपके तृतीय भाव में शुक्र है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा आपको इंस्पायर करेंगे, वो हमेशा कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव देखेंगे आप में और आपको इंस्पायर करते रहेंगे। और ऐसे जो लोग होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। तो तृतीय भाव में शुक्र यह भी स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक है, गुण है, वो आप में देता है। काव्य स्फूर्ति काफ़ी अच्छी देखी जाती है, जैसे मैंने कहा कि कवित्व इनमें काफ़ी अच्छा होता है। अगर शुक्र नेपच्यून आपके तृतीय भाव में है, मतलब शुक्र के साथ अगर नेपच्यून है तो जो कवित्व का गुण है वो नेचुरली ही आप में रहता है। मतलब आपके जो भाव होते हैं वो काफ़ी कोमल होते हैं, काफ़ी तरल होते हैं। तो कवित्व का जो गुण होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और कवित्व के लिए जो कल्पना शक्ति चाहिए वो आप में काफ़ी अच्छी होती है। अगर तृतीय भाव में शुक्र और नेपच्यून हो तो जो कल्पना शक्ति जिसे हम बोलते हैं, इमेजिनेशन जिसे हम बोलते हैं, वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। उसी प्रकार अगर तृतीय भाव में शुक्र है तो स्कूल में इनको जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो काफ़ी भाता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, उसमें कल्पना शक्ति ज़्यादा लगती है, लिखना पढ़ने का भाव होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली जो व्यक्ति होते हैं उनको वो जो लैंग्वेज विषय वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिनके तृतीय भाव में शुक्र है उनको लैंग्वेज काफ़ी अच्छा मतलब क्लिक होता है, या फिर साहित्य, कला, लिटरेचर, ये जो भाव है या फिर फील्ड है इसमें काफ़ी वो रुचि लेते हैं। उसी प्रकार इस भाव में अगर शुक्र के साथ चंद्र और नेपच्यून हो तो उनको किसी ना किसी प्रकार की आर्टिस्टिक एबिलिटी होती है। मतलब किसी ना किसी प्रकार का जो आर्ट होता है वो उनमें होता है, वो इनबिल्ट होता है। आपको क्या करना है, सिर्फ उसे पॉलिश करना है। किसी क्लास में जाकर या फिर प्रोफेशनल होते हैं उनके अंडर अगर ये इन्हें काम दिया जाए या फिर ट्रेनिंग दी जाए तो उनकी जो आर्टिस्टिक एबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी तरीके से पॉलिश हो सकती है। तो ये भाव इनमें काफ़ी अच्छी तरीके से देखा जाता है। अगर तृतीय भाव में शुक्र के साथ हर्षल या फिर राहु हो तो जो मैंने शुरुआत में बात कही, बहन का जो सुख होता है काफ़ी अच्छा होता है, सिर्फ और सिर्फ शुक्र हो तो अगर इस भाव में शुक्र और राहु या फिर हर्षल हो तो जो बहन होते हैं, इनके पीछे की जो बहन होती है उनको वैधव्य योग भी प्राप्त होता है। वो उसका नेगेटिव पार्ट है। अगर शुक्र के साथ हर्षल या फिर राहु हो तो ऐसी बात हो सकती है। तो दोस्तों ये था तृतीय भाव में अगर शुक्र हो तो वो किस प्रकार से परिणाम दे सकता है या फिर उसके किस प्रकार के परिणाम आपको आपके जीवन में मिल सकते हैं, इसके बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। इसके बाद इसी तरह शुक्र और बाकी के जो ग्रह है वो भी हर एक साल में किस प्रकार से परिणाम करने वाले, इसके बारे में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद ज़रूर लीजिए और आज का जो वीडियो वो भी कैसे लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना।
और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।